वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले सीएसएस सिलेक्टर के बारे में। कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर कैसे वर्क करता है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि सीएसएस क्या होता है और सीएसएस को ऐड करने का मतलब लिखने का कितने तरीके होते हैं। वो सारी चीजें वीडियो में ऑलरेडी आपको मेंशन की गई है। तो आज हम जानते हैं सीएसएस सिलेक्टर के बारे में। अ सीएसएस सेलेक्टर टेल द ब्राउजर विच एलिमेंट लाइक एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। मतलब सीएसएस सिलेक्टर जो है वो ब्राउजर को बोलता है कि आप पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट पे स्टाइल कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एलिमेंट टैग और सिलेक्टर होता क्या है। देखो, जब भी आप HTML के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना पैराग्राफ टैग, तो HTML के अंदर ये आपका हो गया पैराग्राफ टैग, इसको बोलते हैं। और ये पूरा आपका पैराग्राफ एलिमेंट हो गया। तो पी एलिमेंट और पी टैग इसको बोलते हैं HTML के अंदर। बट जैसे आप इसको लिखते हो CSS के अंदर, तो ये पैराग्राफ टैग नहीं होता, ये बेसिकली सेलेक्टर हो जाता है। उसका काम क्या है? एन एलिमेंट सेलेक्टर टारगेट HTML एलिमेंट बाय देयर टैग नेम। मतलब जब भी आप टैग नेम, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सेलेक्टर लेते हो ना, तो वो क्या करता है, वो उसी HTML एलिमेंट को टारगेट करता है जिस नाम से आपने सेलेक्टर लिया है, उसी उसी नाम के टैग को टारगेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग ले लिया, तब मेरे कोड में जितने भी पी एलिमेंट हैं, जितने भी पी टैग है, उस पर काम करेगा ये पी सेलेक्टर। एग्जाम्पल करके देखते हैं ये गाइस। मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया लाइक ऑटो करियर। अब यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करते ही क्या आ रहा है, ऑटो करियर, एक सिंपल सा वर्ड आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक इंटरनल सीएसएस लेने की कोशिश करते हैं। हमने एक इंटरनल सीएसएस लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, पी लिख दिया सिंपल था। और ये तरीका होता है लिखने का। अब ये जो पी है, स्टाइल के अंदर काम करोगे तो बेसिकली आपका सिलेक्टर कहलाएगा, और HTML में काम करोगे तो एलिमेंट और टैग कहलाएगा। अब मैं इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज दूंगा, जो भी वैल्यू दूंगा, बेसिकली वो क्या करेगा, ये इसके ऊपर काम करेगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गाइस कि एलिमेंट टैग बाय देयर नेम, कि हम उसी टैग के ऊपर काम करेंगे जिस नाम से सिलेक्टर ले रखा है हमने। तो जिस नाम से हमने सिलेक्टर ले रखा है, ये पैराग्राफ टैग है, और पैराग्राफ का बेसिकली हमने पी सिलेक्टर ले रखा है। अब इसके ऊपर लिखता हूँ मैं कलर। कलर कर दिया हमने एक्वामेरिन। अब ये क्या करेगा, इसका कलर चेंज कर देगा रिफ्रेश करते ही। ठीक है, क्योंकि हम PL सेलेक्टर पे काम कर रहे हो, पैराग्राफ टैग ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये उसी टारगेट टारगेट करता है कि जिस नाम से सेलेक्टर, उस नाम का टैग भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक फॉन्ट साइज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे कर दिया 18 px। जैसे मैंने यहाँ पे 18 px लिखा है guys, ये देखना, इसका साइज अपने आप इंक्रीज हो गया। अब एक और चीज, मैं अगर मान के चलो, मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लूँ जिसमें मैं एक लॉरेम एप्सन का पैराग्राफ लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना दो पैराग्राफ हो गए, और यहाँ पे एक पी सिलेक्टर के ऊपर हमने कुछ ये प्रॉपर्टी तो वैल्यू दे रखी है। तो जितने भी पैराग्राफ टैग लिखोगे ना, वो उन सब पे काम करेगा, उन सब पे काम करेगा, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है CSS सिलेक्टर के हम उसको टारगेट करते हैं उस नाम से जिस नाम से हम सिलेक्टर बनाते हैं। हमने ऑलरेडी पी नाम से सिलेक्टर बनाया हुआ और दो पैराग्राफ टैग ले रखे हैं। अभी दोनों पैराग्राफ टैग का कलर चेंज हो गया, और दोनों पैराग्राफ टैग का साइज जो था वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो बेसिकली ये आपके बेसिकली थे कि सिलेक्टर क्या होता है और एलिमेंट टैग क्या होता है HTML और CSS के अंदर। ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट। अगर मैं पी नाम से सिलेक्टर ले रहा हूँ, तो वो सारे के सारे पी एलिमेंट मतलब पी टैग को टारगेट करेगा। यूज दिस व्हेन यू वांट टू इंस्टॉल एवरी एलिमेंट ऑफ अ टाइप। जब भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको डिफरेंस समझना होगा कि सेलेक्टर क्या होता है और पैराग्राफ टैग एलिमेंट क्या होता है HTML और CSS में। सेकंड टॉपिक है क्लास सेलेक्टर। सबसे कॉमन चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है जब भी आप कोड करते हो, कोई भी CSS लिखते हो ना, सबसे ज्यादा क्लास यूज होती है। अब ये क्या करता है, क्लास सेलेक्टर टारगेट करता है HTML एलिमेंट दैट हैव अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। देखो, ये क्लास एक तरीके से एट्रीब्यूट भी है, और इसकी वैल्यू को आप सिलेक्टर के तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पैराग्राफ टैग लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने एक क्लास नाम की एट्रीब्यूट दी, और उस एट्रीब्यूट के अंदर हमने एक वैल्यू दे दी, कोई सी भी वैल्यू दे दी। ठीक है, जब हम CSS के अंदर आएंगे तो उस वैल्यू को आप मेंशन करोगे डॉट से, कि क्लास को हमेशा डिनोट करते हैं डॉट से गाइस। तो ये आपका सेलेक्टर हो गया, ये क्लास सेलेक्टर हो गया, ध्यान रखना। हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट सेलेक्टर, ये क्लास सेलेक्टर हो गया। क्लास के अंदर जो भी वैल्यू दोगे, जैसे यहाँ पे हाईलाइट लिखा हो तो आपको भी यहाँ पे डॉट हाईलाइट लिखना है, और उसके बाद जैसे हम कोड करते हैं वैसे कोड करना है, वो सारी चीजें चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे आते हैं, मैंने एक H1 ले लिया, सिमिलरिटी मैंने कोड टू करियर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आया, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहले यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट देना है। मैंने क्लास एट्रीब्यूट दे दिया।
इसकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने मान के चलो एक्स वाई जेड वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है, क्लास को जो डिनोट करना है, आप सबसे पहले डॉट लगाएंगे देन एक्स वाई जेड, ताकि ब्राउजर को मालूम चलेगा कि ये क्लास की वैल्यू लगी हुई, क्लास एट्रीब्यूट और क्लास सिलेक्टर लगा हुआ। अब देखो ये तो आपका एट्रीब्यूट था, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई थी। जैसे मैंने उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को यहाँ पे डॉट से डिनोट किया, मेंशन किया, अब ये मेरा बन गया क्लास सिलेक्टर। ये तो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर था, ये हमारा क्लास सिलेक्टर हो गया। अब एज इट इज के अंदर भी आप कुछ लिख सकते हो, कलर दे दिया हमने, मान के चलो येलो दे दिया, देखो मेरा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे येलो होके आ जाएगा, राइट। अब आप जो चाहो इसके अंदर वो चीजें चेंज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसमें क्या देखो, क्लास में एक फायदा क्या होता है, ये क्या करता है, सेलेक्ट एलिमेंट विच विथ क्लास हाईलाइट, जो भी आप क्लास एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हो वो करता है। और सेकेंडरी सबसे मेन चीज, क्लासेस कैन बी यूज्ड मेनी टाइम, मतलब इस क्लास को हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, मैंने यहाँ पे H2 ले रखा है, मैंने यहाँ पे लाइक लिख दिया CSS सेलेक्टर, और एक पैराग्राफ टैग भी ले लिया मैंने, इसमें हमने लिख दिया कोट बुक करिए। एक और पैराग्राफ टैग लेंगे, इसमें हम लिख देंगे फ्रंट एंड डेवलप। अब देखो मेरे यहाँ पे ना मल्टीपल टैग लिए हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ पी टैग आ रहे हैं, क्योंकि पी टैग ऑलरेडी इससे डिनोट किए गए थे, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर जो इसमें ये कलर इसमें भी आ जाए, और ये कलर इसमें भी आ जाए, इन तीनों में सेम कलर हो। अब यार देखो सेम कलर तो पॉसिबल नहीं है, कि यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे पी टैग पैराग्राफ टैग ऑलरेडी हमने यहाँ पे कलर दे रखा था, तो उसने इस पैराग्राफ टैग को उस कलर में कन्वर्ट कर दिया। बट मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले के अंदर और सी से सिलेक्टर के अंदर और लास्ट वाले के अंदर ना सेम कलर आ जाए जो H1 में था। अब या तो मुझे H1 की भी लिखनी पड़ेगी, जो मैंने क्लास दे रखी है, अब H2 में भी क्लास दूंगा क्या मैं, और इसका भी कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसके अंदर भी क्लास देंगे क्या। इसका शॉर्ट तरीका है कि आप, मैं चाहता हूँ कि इसी कोड को कुछ इस तरीके से कर दो कि मुझे CSS लिखनी ना पड़े, और ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिकली मेरे वहां पे रन कर जाए। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इस क्लास को कॉपी करना है, मुझे इसमें चाहिए यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसमें चाहिए यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब देखो तीनों में, हेडिंग टैग में, H1 H2 टैग में और पैराग्राफ टैग में सेम क्लास लगी हुई है, और सेम वैल्यू भी है। एट्रीब्यूट तो सेम ही होगा, वैल्यू सबके अलग अलग कर सकते हो, बट सेम वैल्यू यहाँ पे भी XYZ, यहाँ पे भी XYZ, वहाँ पे भी XYZ। अब मैं इसके अंदर जितने भी कोड लिखूंगा, इस XYZ के अंदर जितने भी कोड लिखूंगा, वो इस पे भी चेंज करेगा, वो इस पे भी चेंज करेगा, और वो इस पे भी चेंज करेगा। अब देखना, इसकी कलर अभी तक में ग्रीन थी ना पैराग्राफ टैग के अंदर, बट मैंने यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट दे दी और वैल्यू सेम है, तो उसका कलर भी चेंज होकर येलो हो जाएगा। देखो ये भी येलो हो गया, ये भी येलो हो गया, और ये भी येलो हो गया, राइट। अब देखो मुझे बार बार H1 का चलो मैंने क्लास से लिख दिया, मुझे H2 के बारे में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यार H2 एलिमेंट लूँ, सिलेक्टर लूँ, और फिर लिखूँ पैराग्राफ में, फिर जाके वैल्यू चेंज करूँ। तो उससे बेटर है क्लास को आप रीयूजेबल, मतलब साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि रीयूज मिनी टाइम। अगर आपके पास 10 क्लासेस 10 एलिमेंट, और आप चाहते हो किसी 5 एलिमेंट में सेम डिजाइन चाहते हो, जो भी डिजाइन आप करना चाहते हो सेम चाहते हो ना, तो एक क्लास बनाओ, सेम वैल्यू रखो, और सेम वैल्यू सेम एट्रीब्यूट उन्हीं पांचों में कॉपी पेस्ट कर दो, और उसके एक बार कोड लिख दो, आप वो सारी की सारी सीसेस प्रॉपर्टीज के कोड जो है वो आपके उन सब पे वर्क करेंगे। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, इसमें लिखा गया है आईडी सेलेक्टर यूनिक एलिमेंट। देखो आईडी जो है बेसिकली हमें से यूनिक होती है, नंबर हर किसी का यूनिक होता है, राइट। अब एक क्लास में मान के चलो 100 बच्चे, 100 में से बहुत लोगों का नाम सेम हो सकता है, 100 में से चार चार या पांच बच्चों का नाम सेम हो सकता है, बट रोल नंबर सबका सेम नहीं होता ना, नंबर सबका यूनिक है, राइट। तो आईडी जो है बहुत यूनिक एलिमेंट होती है। अब ये काम क्या करता है, आईडी सेलेक्टर टारगेट वन स्पेसिफिक एलिमेंट यूजिंग इट्स आईडी एट्रीब्यूट। इसमें क्या करना है कि आप जो है ना, इसमें एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने CSS में क्या किया, क्लास एट्रीब्यूट को यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पेस्ट कर दिया, और हम मल्टीपल यूजेस ले रहे हैं। बट आईडी में ऐसा नहीं है, आईडी जो है वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के लिए मतलब होता है, आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो एक एलिमेंट के अंदर में। मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें अलग कलर रखो, इसमें कलर, भाई ऐसे नहीं कि यहाँ भी आईडी, यहाँ भी आईडी, यहाँ भी आईडी, आपको यहाँ आईडी अलग रखनी पड़ेगी, यहाँ आईडी अलग रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो तो। बस फर्क ये है कि उस आईडी की वैल्यू चेंज होगी, जैसे मैंने क्लास की XYZ रखी है, आईडी की कुछ और रखेंगे, दूसरे एलिमेंट के अंदर आईडी लगानी तो उसके अंदर कुछ और रखना है। तो आईडी का ज्यादा यूज होता नहीं है, आईडी यूनिक होती है, बहुत कम यूज होता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। देखो यहाँ पे जैसे पी टैग के अंदर आईडी ले लिया, आईडी की वैल्यू रखी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दे दिया। अब जैसे आप सीसेस के अंदर आओगे ना, तो इस आईडी को हैशटैग के साथ मेंशन करते हैं, जैसे अभी तक हमने क्लास को डॉट के साथ लिखा था, आईडी को हैशटैग के साथ लिखते हैं, बाकी प्रोसेस सेम होता है।
सेलेक्ट ओनली वन एलिमेंट विद दैट आईडी, एक एलिमेंट के साथ एक ही आईडी को यूज कर सकते हैं आप। क्लास की तरह मल्टीपल क्लास जैसे यूज करते हो ना, वैसे आईडी यूज नहीं होगी। एंड आईडी शुड बी यूनिक ऑन द पेज। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने एक H4 या H3 ले लिया, H4 ले लिया, दैट इज सेम फोटो क्रिएट कर दिया मैंने। यहाँ पे आप आएंगे, आईडी नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, यहाँ पे वैल्यू दे दिया ABC। अब आपको यहाँ पे आकर के ABC की जो वैल्यू है, यहाँ पे जैसे मैंने हैशटैग लगाया, सामने वाले को साफ मालूम चल जाएगा कि ये आईडी है, आईडी सिलेक्टर, इसको बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। अब आपको जो लिखना है लिखो गाइस, कलर दे दो आप कुछ भी, कलर आप दे दो यहाँ पे ब्लू दे दो। ये मेरा एक पैराग्राफ टैग आएगा यहाँ पे, सॉरी हेडिंग टैग आएगा, वो ब्लू में आ गया। तो ऐसा नहीं है, देखो ध्यान रखना है, फिर से बोल लो, क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के साथ में। बट आप चाहते हो कि आईडी भी यूज करूँ, नहीं, आईडी एक ही एलिमेंट में एक बार लगता है। अगर आप चाहोगे इसको मैं यहाँ ही पेस्ट करूँ तो ये तरीका गलत है, काम करेगा ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट ये तरीका गलत है। आईडी यूनिक है, इसलिए एक ही एलिमेंट के अंदर एक ही रह सकते हैं। आपको सब में आईडी लगाना, आप लगाओ, लेकिन सबकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, सबकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम है। सीएसएस को बहुत जगह यूज कर सकते हैं, बहुत जगह चीजें हैं, बट आईडी के केस में ऐसा नहीं। उसके बाद आपका आता है CSS ग्रुप सेलेक्टर। इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर लेट यू अप्लाई द सेम CSS रूट फॉर मल्टीपल सिलेक्टर एट वंस। अब मान के चलो यहाँ पे H1 H2 H3 दे रखा है ना, तो अब यार H1 H2 H3 को मैं सब में कलर तीन, सबका कलर ब्लू करा हुआ है, तो आओ इसको करके देखते हैं। अब इन सबको हम डिलीट करते हैं एक टाइम पे। H1 लिया हमने, फोटो करियर, H2 लिया हमने, फोटो करियर, और लास्ट में क्या था, पैराग्राफ टैग। एक पैराग्राफ टैग लिया, इसमें भी सेम फोटो करियर। ठीक है। अब क्या रहा, तीनों की कलर ब्लू रखो। आपके पास तीन तरीके हैं लिखने के। पहला आपका ये है, स्टाइल के अंदर आप आओ, आप या तो एलिमेंट ले लो, सेलेक्टर एलिमेंट जो होता है, आपने लिया H1 ले लिया, पहला कलर दी होगी, कलर ब्लू कर दिया आपने। ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, हम पहले ले रहे एलिमेंट सेलेक्टर ले रहे, फिर हमने लिया H2, कलर हमने सेम दिया, ब्लू। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे गाइज पैराग्राफ सेलेक्ट, पी सेलेक्टर, वहां पे हमने कलर रख दिया ब्लू। अब तीनों का मैंने काम सेम किया है, तीनों का टेक्स्ट का कलर बेसिकली ब्लू होता जाएगा। ठीक है। एक तो तरीका ये था कि हम एलिमेंट सिलेक्टर लेके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, इसको डिलीट करते हैं, जो हमने क्लास पढ़ी थी, हमने एक क्लास बनाई, यहाँ पे आते हैं, हम क्लास बनाते हैं। वैल्यू दे दो आप कुछ भी, आप ABC रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा कह के .abc क्लास का मैंने सिलेक्टर लिया और सीधे सीधी कलर कर दिया ब्लू। अभी देखो यहाँ पे ना कलर हटा दिया मैंने, तो ये ब्लैक हो गया है। अब मैं यहाँ पे जैसे ब्लू दूंगा, मेरा कलर बेसिकली ब्लू हो गया। दूसरा तरीका ये है, ये शॉर्ट तरीका है, क्योंकि यार मैं H1 सेलेक्टर भी लूँ, फिर मैं H2 सेलेक्टर भी लूँ, फिर P सेलेक्टर भी लूँ, और तीनों का अलग अलग कोड करने बैठूँ, जबकि मुझे तीनों में सेम कलर रखना है। पहला तरीका सिलेक्टर था आपका, दूसरा तरीका आपका क्लास सिलेक्टर। अब तीसरा तरीका क्या है, देखो क्लास सिलेक्टर से भी हमने तीनों पे काम कर लिया। अब तीसरा तरीका क्या है, आप इस तरीके से करते हो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि ग्रुपिंग सिलेक्टर इस तरीके से लिखते हैं। हमारा क्या पहला H1 सिलेक्टर है, हमने लिख लिया, कॉमा H2 सिलेक्टर हमने लिख लिया, कॉमा H3, सॉरी पी टाइगर, पी सिलेक्टर में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कलर ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है, क्योंकि हमने वो सीधे से हटा रखा था। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे कलर दे देंगे ब्लू, ऑटोमेटिकली ये तीनों के तीनों कलर ब्लू हो गए। तो इस तरीके के कोड को हम बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर, ध्यान रखना, राइट। इस तरीके के कोड को हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। सेम रिजल्ट आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लीन कोड रहता है और इजी टू मेंटेन रहता है। तो आज की टॉपिक हमने सीखा ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में, आईडी सिलेक्टर के बारे में, क्लास सिलेक्टर के बारे में, और एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। और नए अपडेट्स के लिए और नेक्स्ट क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है यार, हमारा बैच भी चलता है ऑनलाइन, जिसमें दो तरीके से आपका वो होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है हमारी बेसिकली। और आपका लास्ट में बेसिकली क्या होता है कि फीस जो है आपका रहता है 5000, बट आपको वन टाइम पे नहीं करना होता है। आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2500 का होता है, एंड रेस्ट अमाउंट आप 3.5 मंथ के बाद देते हैं, जब हमारे एंड से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर टेलिंग मोर अपडेट्स की।